भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की पुष्टि उनकी बेटी ने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्याम बेनेगल लंबे समय से किडनी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। श्याम बेनेगल भारतीय सिनेमा के उन महान हस्तियों में से थे जिन्होंने अपने बेहतरीन काम से सिनेमा को एक नई पहचान दी। उन्होंने जुबैदा, निशांत, मंथन और भूमिका जैसी कालजयी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। बेनेगल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2005 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ नगर निगम की एक बैठक में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप के पार्षदों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पार्षदों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की साफ नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विवाद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह की एक 122वीं जयंती के अवसर पर एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। उन्होंने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को हटाने का ऐलान किया। इस निर्णय की पुष्टि पार्टी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवक्ताओं को हटाने का कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान पर उनके खिलाफ टिप्पणी करना बताया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने शाह के बयान का कड़ा विरोध जताया था, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने वेंकट दत्ता साई संग शादी के बंधन में बंधकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। यह भव्य शादी उदयपुर में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में संपन्न हुई। सिंधु ने तेलुगु रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए और उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 24 दिसंबर को हैदराबाद में रिसेप्शन का आयोजन करेंगे, जिसमें कई बड़े खिलाड़ियों और बॉलीवुड सितारों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री योआव कैट्ज ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि हानिया की हत्या इजरायल द्वारा की गई थी। कैट्स ने कहा, यह हमारी सुरक्षा नीति का हिस्सा है और यदि जरूरत पड़ी तो ईरान के अन्य नेताओं को भी यही परिणाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि 30 जुलाई को तेहरान में हानिया के आवास पर हुए एक हवाई हमले में उनकी मौत हो गई थी। इस हमले के बाद से ही इस घटना को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। अब इजरायली रक्षा मंत्री के बयान ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने यूपीएससी को धोखा देने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि पूजा खेडकर पर विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग कर सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने का आरोप है। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने नौकरी हासिल की थी। मामले के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने इस धोखाधड़ी को उजागर किया, जिसके बाद पूजा खेडकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू करने से इनकार कर दिया है। इस नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को फेल होने के बाद प्रमोट नहीं किया जाना था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य में इस नीति को लागू नहीं करेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस पर बयान देते हुए कहा कि तमिलनाडु ने पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को अपनाने से इनकार किया था और इसी नीति के तहत लागू किए गए इस फैसले को भी नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में शिक्षा का मॉडल अलग है और यहाँ के बच्चों को दबाव में डालने वाली ऐसी नीतियां लागू नहीं की जाएंगी। मशहूर रैपर यो-यो हनी सिंह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी भविष्य की इच्छाओं को साझा किया। हनी सिंह ने कहा कि वह 5 बेटियों के पिता बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं दूसरी शादी करूंगा
तो यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। गौरतलब है कि हनी सिंह की पहली शादी साल 2011 में उनकी बचपन की दोस्त शालिनी तलवार से हुई थी। हालांकि उनके रिश्ते में दरारें आ गईं और कुछ सालों बाद उनका तलाक हो गया। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।